इस प्रोग्राम से एक आदमी लाखों कमाया, करोड़ों कमाया। हो सकता है आपको लग रहा होगा यार ये हो क्या रहा है, बातें एजुकेशन की हो रही है और अचानक से कमाई की बातें कहां से आ गई। हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जितने नए मित्र आज हमारे प्रोग्राम में आज जुड़े हुए हैं, आज अगले 15 मिनट में मैं आपके कॉन्सेप्ट को अपने अनुभवों के आधार पर निश्चित तौर पर क्लियर करना चाहूंगा। एक चीज तो तय है कि आज जितने भी साथी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि यू वांट चेंज, आप बदलाव चाहते हैं, ये तय है। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक परिवर्तन चाहते हैं, ये आप किसी ऐसे सिस्टम की तलाश में, आप किसी ऐसे प्रोग्राम की तलाश में हैं जो आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सके। ये तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, और अगर मैं सही हूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भरोसा दिलाता हूं आप बिल्कुल सही प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ मेरी नहीं, जो सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसे 50 लाख से ज्यादा लोगों की भी लाइफ में एक बदलाव ला चुका है। और कहते हैं एक प्रोग्राम अगर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए तो उसे प्रोग्राम नहीं कहते, उसे क्रांति कहते हैं। ये रिवॉल्यूशन है, इट्स एन रिवॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, यकीनन हम में से, आप में से हर कोई जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। माँ बाप, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चों को वो तमाम खुशियां देना चाहते हैं, वो तमाम सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। हम उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, हम उनके अरमानों को पूरा करना चाहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनके माँ बाप अपने बच्चे को लेकर कई तरह के ख्वाब देखते हैं, कई तरह के सपने देखते हैं। वो उनके माँ बाप सोचते हैं ये मेरा राज दुलारा बनेगा, ये जग का प्यारा बनेगा। उसे उसे यही लगता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन क्या सारे बच्चे अपने माँ बाप के इस ख्वाब को पूरे कर पाते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, और मैं कहूं कि लोग कहेंगे कि साहब अगर मैं अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा नहीं कर पाया तो सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं, मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि मैं उनके अरमानों को पूरे करूं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरूं। पर मैं करूं तो क्या करूं? जिधर जाता हूं उधर भेड़ चाल है, जिधर जाता हूं उधर तगड़ा कंपटीशन है। अब इंजीनियरिंग की मैंने तैयारी करी तो वहां पर 14-15 लाख लोगों का कंपटीशन है। आईएएस के एग्जाम में जाएंगे तो 1000 सीट के लिए 15 लाख लोग फाइट कर रहे हैं हर साल। आप इवन 25-50 सीट अगर रेलवे की वैकेंसी आती है तो 4-5 लाख लोग पहुंच जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो लोग कहते हैं कि साहब मैं चाहता हूं अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करूं और दिल से ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन आखिर मैं क्या करूं? बिल्कुल सही सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए, फसल उगाने के लिए खेत चाहिए। जब तक खेत नहीं होगा तब तक फसल नहीं होगी। उसी तरह से सक्सेस प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन में बदलाव ला सके, एक ऐसा सिस्टम जो आपके सपनों को पूरा कर सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैं आज से 21 साल पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था, एक ऐसे काम की तलाश में था जो ना सिर्फ मेरे जरूरतों को पूरा करे बल्कि मेरे सपनों को भी पूरा करे। और ईश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उस समय पे ईश्वर ने मेरी सुनी और एक ऐसे प्रोग्राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जो, मतलब यूं कहूं कि आज अगर 21 साल पहले जाता हूं तो मुझे कैसे बचपन में दादी माँ नानी सब कहानियां सुनाती थी, परियों की कहानी कि ऐसा हो गया, एक परी आई और एक अचानक से एक लड़के को राजकुमारी मिल गई। मतलब ऐसी कहानियां जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी संभव ही नहीं है।
मेरे साथ भी ऐसा ही था। 20-21 साल पहले 2001 की बात है, 18 जून 2001 जिस डेट को मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे अचानक से मेरी जिंदगी में ये प्रोग्राम आया। मैं तैयारी कर रहा था बेसिकली, पहले मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। जब इंजीनियरिंग नहीं हो पाया तो मैं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सब तैयारी करने लगा। जब वो भी नहीं हुआ तो बोरिया बिस्तर बांध करके गांव जाने की तैयारी थी। मेरे पिताजी खेती किसानी किया करते थे, बहुत साधारण परिवार से था। इवन आपको मैं बताऊं, मेरा मिट्टी का घर हुआ करता था, वो खपड़ा टाली वाला खपड़ेल का घर हुआ करता था। बहुत ही, मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली मत बोलिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। आई वॉज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और मैं पटना इसलिए आया था कि पढ़ाई करके कोई भी एक नौकरी हासिल कर। पिताजी कहते थे, बेटा अगर चपरासी की भी नौकरी मिले ना तो प्रणाम करके उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना आसान नहीं है। पर मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ और वापसी गांव जाने की तैयारी चल रही थी। तभी ड्यूसॉफ्ट का ये प्रोग्राम मिला और उसके बाद एक नए सफर की शुरुआत। ड्यूसॉफ्ट में काम करना, यकीनन जब पहली बार ड्यूसॉफ्ट को देखा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहां से लखपति और करोड़पति बन पाऊंगा। शुरू में आया था तो यही सोचा था, यहां से 2000 रुपए कमाऊंगा और ये 2000 के सहारे पटना में रहने का खर्चा निकालूंगा और पढ़ाई करके रेलवे या बैंकिंग का नौकरी हासिल करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा तो महसूस हुआ कि मैं जिस प्रोग्राम से 2000 कमाने की सोच रहा हूं, ये प्रोग्राम हमें लाखों रुपए महीने दे सकता है। और लगभग 1 साल के अंतराल के बाद जब ये समझ में आ गया कि ये सिस्टम बहुत ही नायाब सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टम है, मैंने दिन रात फुल टाइम काम करना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, काम करना शुरू किया और यहां से आगे बढ़ चला फ्रेंड्स। और कहते नहीं, 21 सालों में, शुरुआती दिनों में मैं जिस फैमिली और जिस परिवार से था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले 20 सालों में मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव होगा। मिंटू जी बता रहे थे कि कई शहरों में आज अपना घर है, लग्जरियस कार है, एक शानदार लाइफ स्टाइल है। अभी फिलहाल मैं बिहार की राजधानी पटना में रहता हूँ। बच्चे यहाँ के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि इस तरह के स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज ये सब कुछ संभव है। हिंदुस्तान की जिसे हाईटेक सिटी हैदराबाद कहते हैं, आज ऐसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में आज मेरे पास अपना घर है और ये सब कुछ संभव हुआ है तो ड्यूसॉफ्ट की वजह से। सोचिए मैं कहां से था, मैं एक किसान का बेटा उस मिट्टी के घर में पैदा हुआ था। वो खपड़ैल वाले घर से मेरी जिंदगी की सफर की यात्रा शुरू हुई थी और ये बदलाव आया तो ड्यूसॉफ्ट की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप कहेंगे कि साहब आप तो कहानी शिक्षा से शुरू हुई और कहा ये तो सपनों की दुनिया में हम लोग चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये शिक्षा की ही दुनिया है। मैं बिल्कुल शिक्षा से भटक नहीं रहा हूं। मैं शिक्षा का पुजारी आदमी हूं, बचपन से शिक्षा से मुझे प्यार रहा है और मैं कहता हूं आज मैं ड्यूसॉफ्ट में सिर्फ इसीलिए हूं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा देती है ये। अगर ये शिक्षा नहीं देती तो मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, जो खास बातें हैं ना हमारे सिस्टम की, कि मैं जब ड्यूसॉफ्ट में आया तो मैंने पहले खुद पढ़ाई की और मैंने यहां से कंप्यूटर के छोटे मोटे कोर्स किए और मुझे कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना था। मैंने अंग्रेजी का कोर्स किया यहां से ड्यूसॉफ्ट से। और सोचिए और क्या चाहिए, एक लड़के ने 10,000 रुपए लगाए, उन्होंने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सीखा, रुपए वसूल, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब 2001 में मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, 2006 में मेरी शादी हुई, 2008 में मेरे बच्चे हुए। आज 2 बच्चे हैं मेरे, एक 14 साल का है, दूसरा 11 साल का है। आज बड़ा वाला 8वीं कक्षा में है, छोटा वाला 6ठी कक्षा में है। और वो दोनों ड्यूसॉफ्ट से इतने सारे एजुकेशन ले चुके हैं जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज आपको मैं बताऊं, बड़ा लड़का मेरा कंप्यूटर के जितने सारे एडवांस कोर्सेज होते हैं वो काफी सारे कोर्सेज कर चुका है। प्रोग्रामिंग, सी, C++, सी हैश, जावा, पाइथन, ये सारी पढ़ाई वो ले चुका है।
एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ये सब पढ़ाई अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वो करता तो कम से कम 2-4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन आज वही 10,500, वही जो 21 साल पहले डाला था, उसी पैसे के एवज में आज मेरे बच्चे ने ये कोर्स कर लिया है। छोटे बच्चे की बात करूं तो जो मिंटू सर दिखा रहे थे टेस्टिंग वाला पोर्शन, 20,000 या 30,000 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसमें डाला हुआ है हर सब्जेक्ट का। छोटा वाला बेटा, उसको इंटरेस्ट है, वो डेली एक सेट वो करता रहता है, 20 क्वेश्चन आंसर निकाला और फिर वो मुझे सुनाता है, पापा पूछो ना, पापा पूछो ना, पूछता, और इस तरह से वो ऑलमोस्ट काफी बड़ा पोर्शन वहां से वो खत्म कर चुका है। बच्चे बोलते हैं कि जानते पापा, आज स्कूल में मैडम ने जीके का टेस्ट ले रही थी, वो पूछ रही थी कि सबसे सवाल पूछा, पता है मैं सारे सवालों का जवाब दे दी, बाकी बच्चों से मैं आगे था। बट नेचुरल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जिसको हिंदी में कहते हैं चहुमुखी विकास, तो ये प्रोग्राम आपके लिए, ये सिस्टम आपके लिए। और मैं कहता हूं दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जो ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिन परिवारों को जानते हैं उनमें से कौन सा आदमी है जो अपने बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं चाहता है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, ड्यूसॉफ्ट का सिस्टम एक नायाब सिस्टम है और ये आज नहीं तो कल हर घर में होगा ड्यूसॉफ्ट। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, शिक्षा को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं, खास बात, मैंने बिजनेस की बात करी है, तो आज आप सोसाइटी समाज में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक स्कूल का मालिक बहुत पैसा वाला होता है, उसके पास बड़े घर होते हैं, बड़ी गाड़ी होती है, ढेर सारे पैसे होते हैं। कोई अगर स्कूल का मालिक हो तो, और आपके मन में भी कभी कभी ख्वाब आते हैं, काश मेरे पास भी अपना स्कूल होता, मैं भी लाखों करोड़ों में कमाता या कमाती। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि भूखे भजन ना होई गोपाला, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ना तो 9 मन घी होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसे होंगे, ना स्कूल खुलेंगे। राइट? तो हमारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, हमारे सपने टूट जाते हैं और हम वो स्कूल नहीं खोल पा रहे। और क्या कहते हैं? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर नहीं खाने का, अंगूर खट्टा है। लेकिन ये मन को समझाने की एक कला है कि चलो समझा लिया दिल को, पर सच्चाई यही है कि हम उस स्कूल के मालिक बनना चाहते हैं। आज हमारे साथ जितने दोस्त उपस्थित है, मैं सभी लोगों को आपको कहना चाहूंगा कि आज आपका ये ख्वाब पूरा हो रहा है, आज आपका ये सपना पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट आपको एक ऑनलाइन स्कूल खोलने का मौका दे रही है। मैंने 20-21 साल पहले इस ऑनलाइन स्कूल की शुरुआत की थी और आज मैं जिस स्कूल का मालिक हूं ना, वहां पे आज 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं चिंटू सर की बात करूं, वो जिस स्कूल के मालिक है ना, आज वहां पे 4-4.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए, आप अगर कोई स्कूल खोले होते तो 1000 बच्चे होते, 2000 होते, 3000 होते, लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने घर बैठे एक ऐसी स्कूल आपको दे दी जहां पे लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई, यही कारण है कि यहां पे आप इतना पैसा कमाते हैं। लेकिन एक कुछ जरूरी चीजें मैं आपके साथ निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सच्चाई और हकीकत को सामने रखकर देखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी तब तक नहीं बदलती है जब तक आप जिंदगी बदलने के लिए कमिटेड नहीं होते हैं, संकल्पित नहीं होते हैं। दुनिया में लाखों लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पर क्या सारा सचिन तेंदुलकर बन गया है क्या? दुनिया में सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पर हर कोई महेंद्र सिंह धोनी हो गया है क्या? नो। तो क्यों सचिन बना, महेंद्र सिंह धोनी बना? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति बड़ी थी। आप बनते वही हैं जो बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान के दिमाग में ना प्रतिदिन
हजारों विचार आते हैं, हजारों, और 1000 में से ना 999 विचार 2 सेकंड में मर जाते हैं। कभी आया काश में इंजीनियर बन जाता, काश में डॉक्टर बन जाता, काश में कलेक्टर बन जाता, काश में मोदी जी का गद्दी ले लेता, काश में चीफ मिनिस्टर बन जाता, काश में नेता बन जाऊं, काश में कोई एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। कई तरह के मन में ख्वाब आते हैं, और ये हजारों विचारों में से कहते हैं ना, एक दिन में लगभग उसमें से 2 से 3 सेकंड में 99% विचार मर जाते हैं, 1-8% विचार बचते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, सफलता एक फार्मूला है। जीवन को सुखमय बनाना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जीवन को सुखमय बनाना एक सक्सेस का फार्मूला है। और जिन लोगों को सक्सेस का फार्मूला का पता चल गया, वो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। जो लोग भी आज अमीर लोग हैं, उन्हें मालूम है कि अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे जीवन में आप वैसा बन जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया और रात को भी दिन बना दिया, मैं आपसे पूछता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कार बनाने के बारे में सोचा था और वो बल्ब बना गए? क्या वो हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा था और वो बल्ब बना गए? ऐसा हुआ क्या? आपने ताजमहल का नाम सुना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, धीरू भाई अंबानी ने ताजमहल क्यों नहीं बनाया? आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बता सकते हैं प्रकाश जी? गौतम अडानी। अंबानी का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। और गौतम अडानी ने ताजमहल क्यों नहीं बनाया? अंबानी ने ताजमहल क्यों नहीं बनाया? शाहजहां ने ही क्यों बनाया? सचिन क्रिकेटर क्यों बना? सचिन एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन क्यों नहीं बना? नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन क्यों बने? वो एक आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बने? बाबा रामदेव योग गुरु क्यों बने? वो कोई वकील क्यों नहीं बना? माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू थिंक यू कैन। आप जैसा सोचते हैं ना, आप वैसा ही बनते हैं, सीधी सी बात है। आप जब सोचेंगे ना, आप जैसा सोचेंगे, आप देखिए ना, कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, एक डायलॉग सुना होगा किसी फिल्म का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने ही गया वाला पहाड़ क्यों तोड़ा? मैंने क्यों नहीं तोड़ा? आपने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही नहीं। जिसने सोचा वो कमाल ये कर दिखाए। मैंने सोचा था कि मैं करोड़पति बनूंगा, वो मैंने पूरा कर लिया। सो दोस्तों, सक्सेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। 99% आज लोग जो फेल होते हैं ना, वो अपनी गलतियों की वजह से, उन्हें शायद ये फॉर्मूला पता नहीं होता। कहते हैं अपनी सोच, आप जो सोचते हैं ना, उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अपनी सोच पर ध्यान दें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे ना, आप वैसा ही बन जाएंगे। कई बार हम गलती क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ड्यूसॉफ्ट अच्छा चीज है, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। और जब बार बार आप ये कहते हैं ना, तो आपके मन में ये घर कर जाता है कि यस, ये आपसे नहीं हो जाएगा। और आप अपने ही कहा ना हमसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं होता है। हम ये क्यों कह रहे हैं? अगर हिंदुस्तान में एक आदमी ने भी करोड़पति बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट। दूसरा कोई बनेगा तो वो मैं बनूं। ये बोलिए ना, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो ईश्वर को थैंक्स बोलिए, हे गॉड धन्यवाद। 25 साल की उम्र तक आपने मुझे वो मौका नहीं दिया जहां जीवन में इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकूं। 25 साल बाद एक मौका दिया है जहां जीवन में इतने बड़े बदलाव कर सकूं। बस ईश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने काम पर लगता हूं। और लग जाइए, और यकीन मानिए, हम ड्यूसॉफ्ट में क्यों सफल होते हैं? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट आपके स्किल को डेवलप करती है, आपके हुनर को विकसित करती है। मुफ्त में कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता है। ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम है
जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देता है। एक ड्यूसॉफ्टियन ना किसी भीड़ में खड़ा हो जाए, सैकड़ों लोगों की भीड़ में, तो सैकड़ों लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाता है और लोग उनको सुनने को आतुर होते हैं। तो ये ड्यूसॉफ्टियन का करामात नहीं है, ये करामात है आपके पर्सनैलिटी का। आपके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास होता है। और वो चिंटू सर कहते हैं ना, जब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हर आदमी उतना ही कमाता है जितना स्किल आपके पास है। अगर कमाई बढ़ानी हो तो स्किल बढ़ाइए। और आज इस डिजिटल मंच के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, जो सक्सेस के जुनूनी लोग हैं, जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों जीवन में किसी एक स्किल को पकड़िए और उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। यूं ही कुछ नहीं मिलता। किसी भी एक स्किल को पकड़िए, सोचिए, विचार कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाइए, मास्टर बन जाइए। भाई साहब, आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला। कुछ दिनों की बात है, हमारे बीच वो नहीं रहे। 1985 में उन्होंने एक स्किल को सीखना शुरू किया और वो स्किल था शेयर मार्केट का स्किल। 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में और 2022 यानी 15 और 22 37 साल में 48,000 करोड़ के मालिक बन गए, सिर्फ एक स्किल के बदौलत। इसीलिए मैं इस बात पे जोर देता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आपके अंदर स्किल का डेवलपमेंट। हम कई बार कहते हैं साहब आप तो कर लिए, मैं नहीं कर पा रहा हूं। प्रॉब्लम कहां है? वेयर इज द प्रॉब्लम? मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आपके स्किल का प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, डेवलप कीजिए। आप देखिए तो पकड़िए उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, होगा। हम लोग साथ साथ हैं और साथ रहने से एकदम 100% होगा। आपने MBA चाय वाला का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान में लाखों लोग चाय की दुकान खोलते हैं, पर कुछ ही साल 2-3 साल पहले की बात है, एक लड़का 22 साल का लड़का प्रफुल्ल बिल्लौरी, अहमदाबाद में एक गांव का रहने वाला है, वो किसान का बेटा है और उसने चाय की दुकान खोलने के बारे में सोचा, चाय का ठेला लगाया, पर आइडिया थोड़ा डिफरेंट था, एक नए आइडिया के साथ। और MBA चाय वाला दुकान रखा कुछ नए आइडियाज के साथ और 3 साल के अंदर आज उसकी कंपनी जो है 4 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर कर रही। 43 शहरों में आज उनका चाय का आउटलेट खुल चुका है और अगले 2022 के अंत तक टोटल आउटलेट की संख्या 110 करने की योजना है। ये 25 साल के लड़के की कहानी बोल रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुशकिस्मत हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, ड्यूसॉफ्ट। आपको प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, पर MBA चाय वाला ने अपने लिए खुद प्लेटफॉर्म तैयार किया, अपने लिए सिस्टम तैयार किया। पर आपके पास एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जिस पर चलकर सुधांशु शेखर झा मास्टर ब्लास्टर बन गए, जिस प्लेटफॉर्म पर चलकर कुमार मनीष सर हर दिल अजीज बन गए, जिस प्लेटफॉर्म पर चलकर चिंटू सर फायर और ड्यूसॉफ्ट बन गए, वही प्लेटफॉर्म आपके पास। आपको प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पर चलने की जरूरत है। अरे रेल की पटरी जिसने बनाई होगी, ठीक है, अंग्रेजों ने बनाई थी। हम तो उस पर ट्रेन दौड़ाते हैं, सारी ट्रेनें दौड़ती है उस पर। तो प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको सिर्फ उस पर दौड़ने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। यकीनन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सक्सेस को, फॉर्मूला को समझने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आपको कोई फेल्योर नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है सर, बड़ा लेट हो रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। इस बारे में तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, अगर किसी को किसी काम होने में लेट हो रहा है ना, तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला।